दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा माइंड की कंडीशनिंग को लेकर है। अब माइंड की कंडीशनिंग क्या है, मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाता हूँ स्टार्टिंग में। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक महावत था। महावत कौन होते हैं? जो हाथी पालते हैं, जो हाथियों का ध्यान रखते हैं, उनके पास बहुत सारे हाथी होते हैं। तो एक बड़ा हाथी था और उसे एक बहुत ही एक कमज़ोर सी रस्सी से उस महावत ने उस हाथी को बांध रखा था। और उस कमज़ोर सी रस्सी में भी वो हाथी कभी ना भाग पाता था, ना कभी छुड़ाने का प्रयास करता था। तो एक बार एक आदमी ने उससे पूछा कि भाई, इस कमज़ोर सी रस्सी से तुमने इसे बांध रखा है, आखिर इसका राज क्या है? इस इतनी रस्सी को तो कोई भी तोड़ दे, कोई छोटा जानवर भी तोड़ दे। तो उसने बताया कि दरअसल ये जो रस्सी है ना, इस रस्सी से मैं इसे बचपन से बांधता हूँ। बचपन में बहुत छोटा था, तब ये इस रस्सी को खींचता था तो ये इसे तोड़ नहीं पाता था। और धीरे धीरे जब उसने देखा कि ये तोड़ नहीं पाता, फिर बाद में इसने प्रयास ही नहीं करा। और इस तरह इसके माइंड की एक कंडीशनिंग हो गई कि इस रस्सी को मैं तोड़ नहीं सकता। तो उसने जोर ही लगाना बंद कर दिया, अपनी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं करा उस पर। उसके दिमाग में बैठ गया कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों में हमारी माइंड की कंडीशनिंग करते हैं। आपने जब अंग्रेज़ थे हमारे यहाँ, तो अंग्रेज इंडियंस की कंडीशनिंग करते थे कि इंडियंस को वो इस तरीके से ट्रीट करते थे कि आप लोग गंवार हो, आप अनपढ़ हो, और आपके पास एक तरीके से आपके पास बुद्धि है ही नहीं। तो उस वजह से धीरे धीरे कंडीशनिंग कर करके इंडियंस लोग मानने लगे कि हम अंग्रेजों से पीछे हैं, जबकि हमने पहले ही कितनी खोजें कर चुके थे। हमारा आयुर्वेद, हमारी और चीज़ें कितनी विस्तृत हैं और कितनी पुरानी है, और आज भी उस पर खोज हो रही है। तो पता चल रहा है कि भाई आयुर्वेद में तो पहले ही लिखा हुआ था। उसी तरीके से आपने देखा होगा, जो पुरुष हैं, पूरे विश्व में पुरुष ने धीरे धीरे स्त्रियों की कंडीशनिंग, आप लोग हमारे से कमज़ोर हो, आप हमारा कभी मुकाबला नहीं कर सकते। और स्त्रियां भी धीरे धीरे इस बात को मानने लगी, क्योंकि जिस चीज़ को रिपीट करा जाता है बार बार, पीढ़ियों सदियों, एक लंबे टाइम तक, वो चीज़ हमारे दिमाग में प्लांट हो जाती है। और धीरे धीरे इस कंडीशनिंग को आप देखिए, अब जाके मॉडर्न हिस्ट्री में जाके धीरे धीरे इस कंडीशनिंग को स्त्रियों ने तोड़ा, और अब जाके स्त्रियों ने आगे बढ़ना शुरू किया। वरना स्त्रियों की कंडीशनिंग प्लांट कर दी गई थी कि भाई आप लोग जो है केवल घर का काम करने के लिए है, आपको प्रकृति ने जन्म केवल इसलिए दिया है कि आप बच्चों का पालन करें और परिवार को संभालें, बस। इससे ज़्यादा आपकी कोई भूमिका नहीं है प्रकृति के लिए। और देखिए धीरे धीरे जब किसी एक ने कंडीशनिंग तोड़ी, उसी तरीके से आपने देखा वर्ण समाज था, उसने दलितों की कंडीशनिंग की कि आप लोग केवल आप कोई भी आप बुद्धि का काम करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, आप केवल जो है एक मेहनत मशक्क़त का काम करने के लिए पैदा हुए हो, और इसीलिए आपका जन्म हुआ है कि आप लोग जो है एक उच्च समाज की सेवा करें। और धीरे धीरे दलित समाज भी ये मानने लगा, और उसकी कंडीशनिंग इतनी गहरी हो गई कि उन्होंने बुद्धि की चीज़ों पे एक तरीके से उसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। उन्होंने मान लिया कि भाई हम लोग जो है, हमारे लिए हमारी बुद्धि इतनी विस्तृत, इतनी विकसित नहीं है कि हम इस चीज़ पे ध्यान दें। और धीरे धीरे ये कंडीशनिंग फिर बाद में टूटी। उसी तरह मैं आपको बताता हूँ, कई बार बच्चों की कंडीशनिंग हो जाती है। आप बच्चों को क्लास में टीचर या बड़े कह देते हैं कि भाई तुम लोग मूर्ख। धीरे धीरे बच्चा जो है ना, आप बार बार किसी बच्चे को कहोगे कि भाई तू तो बड़ा मूर्ख है, उस बच्चे की कंडीशनिंग हो जाती है कि भाई मैं मूर्ख हूँ, और उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लो होने लगता है। तो इसलिए कभी भी बच्चों को ये मत कहें, बच्चों को क्या, किसी को भी, चाहे पति अपनी पत्नी को, पत्नी अपने पति को, या माँ बाप बच्चों को, बच्चे माँ बाप को, कभी भी कोई ऐसी बात ना कहें जिससे उनके दिमाग में प्लांट हो जाए। क्योंकि हमारी कंडीशनिंग होते हुए अगर धीरे धीरे हम किसी बात को रिपीट करते रहें, चाहे वो झूठी हो, तो धीरे धीरे कंडीशनिंग हो जाती है कि हाँ मैं ये हूँ। और धीरे धीरे मन में जो है ना, एक तरीके का समझ लीजिए, एक वर्ड नहीं मेरे दिमाग में आ रहा है, वो धीरे धीरे पनपने लगता है कि हाँ मैं ये हूँ या वो हूँ। और आप अपनी सेल्फ कंडीशनिंग खुद भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अपने दिमाग को, अपने आप को आइडियाज़ दीजिए कि भाई आप जो है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। वरना हमारी कंडीशनिंग रहती है बहुत चीज़ों में, हम किसी को देख लेते हैं कि भाई ये वो नहीं कर पाया तो मैं भी नहीं कर सकता, और उस चीज़ को हम मान लेते हैं। और धीरे धीरे इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। आजकल मैं एलन मस्क को पढ़ता रहता हूँ, और भी बहुत लोग हैं धीरे धीरे जिनके पास कोई एग्जाम्पल नहीं था, उनके माता पिता या कोई ऐसा सोसाइटी का एग्जाम्पल नहीं था, और वो इतने आगे बढ़ गए केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने कंडीशनिंग पे, किसी गलत कंडीशनिंग से अपने माइंड को गुजरने नहीं दिया, और हमेशा बड़ी चीज़ों की तरफ देखा कि अगर कोई भी कर सकता है, इवन वो भी काम करे जो किसी ने नहीं किया। तो आप भी अपने ऊपर ध्यान और अपनी कंडीशनिंग अच्छी से अच्छी कंडीशनिंग करें, अपने माइंड को अच्छे से अच्छा संदेश दें, अच्छी से अच्छी बुक्स पढ़ें,
आपने देखा होगा जितने भी होशियार लोग हैं कहते हैं कि भाई अच्छी बुक्स पढ़ें। अच्छी बुक्स क्या करती हैं, आपके माइंड को कंडीशन करती हैं कि भाई हाँ, बड़े बड़े लोग जो, अगर आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उनके बारे में जानिए, उनके बारे में पढ़ें, उनकी वीडियोज़ देखें। धीरे धीरे आपका माइंड कंडीशन होने लगता है उसी राह की तरफ। और फिर जब आपका माइंड कंडीशन हो जाता है तो आप दुगनी चुगनी 10 गुना ताकत से उस चीज़ के लिए काम करते हैं। बाकी आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका कोई प्रश्न हो या कुछ हो तो आप कमेंट में लिखें, और अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।